हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। और बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हमने जो मैथ का पेपर फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से ये एक्चुअली में ये स्पेशल वीडियो DDU GKP यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएट जो भी कॉलेज में हैं, यानी जो स्टूडेंट उससे एफिलिएट कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए, या अदर यूनिवर्सिटी के लिए हैं, अदर यूनिवर्सिटी से हैं आप, तो आप भी अपना एक बार सिलेबस मैच कर लीजिएगा। इसके हम कर रहे हैं आपका यूनिट बीएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट फर्स्ट जो हम कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिसेस एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इससे पहले 2 लेक्चर हुए हैं और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में 6 लेक्चर हुए हैं। अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखिएगा आप। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अभी बात कर रहे हैं एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक्लन फॉर्म को हम रो एक्लन फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि एक्लन फॉर्म क्या होता है और कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं। एक्लन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस कैसे करते हैं, हाँ ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए एक्लन फॉर्म होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। 3x3 में एक्लन फॉर्म में ओनली आप रो ऑपरेशन कर सकते हैं। एक्लन फॉर्म में हम ओनली रो ऑपरेशन ही यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगा, 1 होगा, बाकी कोई एलिमेंट तो उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। अब इसके जस्ट नीचे जो भी कॉलम होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार सेकेंड रो में जो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो एंट्री होगी, वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब इसी को हम बोलते हैं लीडिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, लीडिंग एंट्री। अगर मान लीजिए फर्स्ट रो में ये 1 लीडिंग एंट्री है, फर्स्ट रो में की फर्स्ट एंट्री 1 हो गई, तो सेकेंड रो में जो फर्स्ट रो में एक भी 0 नहीं है, लेकिन सेकेंड रो में यहाँ पर एक 0 है। तो इसी प्रकार थर्ड रो में यहाँ पर अगर लीडिंग एंट्री अगर इसका 1 है तो इसके 2 0 होने चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ एक भी 0 नहीं है तो यहाँ एक 0 होगा, अगर यहाँ एक 0 होगा तो यहाँ थर्ड रो में 2 0 होगा। एक एग्जांपल और देखिए, ये हमारा किसी मैट्रिक्स का एक्लन फॉर्म है। एक्लन फॉर्म देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंट्री 0 है और लेकिन फर्स्ट रो में सेकेंड एंट्री जो है वो हमारा क्या है, 1 है। यानी जो भी किसी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो जो एंट्री हमारी पहली एंट्री होगी, नॉन जीरो एंट्री होगी, वो 1 ही होगी। और जस्ट सेकेंड रो में ही आपको देखेंगे नॉन जीरो एंट्री देखेंगे, वो 1 देखेंगे, वो हमारा लीडिंग एंट्री होगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें एक 0 है और लीडिंग एंट्री इसमें क्या है, फर्स्ट रो में 1 है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 0 होना चाहिए और ये हमारा क्या है, 0 रो। ये एक्लन फॉर्म है। कहने का मतलब है अगर फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1 यहाँ है तो सेकेंड एक 0 है, तो इसमें सेकेंड रो में आपके 2 0 होने चाहिए सेकेंड रो में, और थर्ड रो में 3 0 होना चाहिए, तब भी वो मैट्रिक्स क्या हो, एक्लन फॉर्म कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। इसमें देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए, ये एक्लन फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 तो आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे लीडिंग एंट्री आपकी 1 नहीं है और सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक ही 0 है। मतलब अगर यहाँ एक 0 है तो थर्ड रो में 2 0 होना चाहिए। समझ में आ गया है। वो हमारा क्या है, ये हमारा एक्लन फॉर्म नहीं है। तो ये होता है मैट्रिक्स का एक्लन फॉर्म। मतलब एक बहुत समझिए सिंपल लैंग्वेज में, फर्स्ट रो में जो भी नॉन जीरो फर्स्ट एंट्री होगी वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड रो में जो नॉन जीरो एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी, वो क्या होगा, 1 होगा। थर्ड रो में जो होगा 1 होगा। अगर रो 0 है, अगर सारा रो उसका 0 है तो सबसे थर्ड नीचे जो होगा मैट्रिक्स का सबसे लास्ट रो होगा, तभी एक्लन फॉर्म होगा। अगर सपोज इसको रिप्लेस कर दिया जाता तो एक्लन फॉर्म में नहीं बनता। समझ में आ रहा है। तो ये होता है आपका एक्लन फॉर्म।
जो भी मान लीजिए फर्स्ट रो में 1 जीरो है तो सेकेंड रो में 2 जीरो, सेकेंड रो में 2 जीरो होना चाहिए, थर्ड रो में 3, मतलब हर नेक्स्ट रो में प्रीवियस रो से ज्यादा जीरो होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या हो, एक्लन फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स। चलिए हम एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, राइट कर लेते हैं प्रॉपर्ली डिफिनेशन, और कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं एक्लन फॉर्म में। आइए देखते हैं, ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं। आइए देखते हैं कि एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है। एक्लन फॉर्म को हम रो एक्लन फॉर्म भी बोलते हैं। तो कोई मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म कब होता है? लेट ए इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी एम क्रॉस एन अगर कोई मैट्रिक्स है, देन ए इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म इफ 3 कंडीशन है जो उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे वो एक्लन फॉर्म है या वो रो एक्लन फॉर्म है। पहला, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 1, मतलब अगर एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री हो वो क्या हो 1 हो, क्या हो 1 हो। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट ही 1 होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है पहला एलिमेंट क्या हो 0 हो, सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो। बोला गया है कि एवरी मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसके जो पहली रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या होगा 1 होगा, यानी फर्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री, पहली जो नॉन जीरो एंट्री होगी 1 होगी, सेकेंड रो में जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो 1 होगी, थर्ड रो में जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या होगी 1 होगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या किया गया है यहाँ पे, एंट्री रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज 0 अकर बिलो एवरी रो हैज विच हैज नॉन जीरो एंट्री। कहने का मतलब ये हो गया कि एवरी एंट्री ऑफ ए हैज ऑल इट्स एंट्री 0 अकर बिलो एवरी रो ऑफ हैज अ नॉन जीरो एंट्री। मतलब ये है कि फर्स्ट रो में अगर 1 जीरो, पहला क्या है हमारा 1 जीरो है, तो सेकेंड रो में क्या हो जाएगा 2 जीरो होना चाहिए, थर्ड रो में 3 जीरो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरो इन नेक्स्ट रो। मतलब अगर फर्स्ट रो में 1 जीरो एंट्री है, उससे क्या होना चाहिए सेकेंड रो में ज्यादा होना चाहिए, थर्ड रो में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। फर्स्ट रो में 0 1 -1 -2 5, सेकेंड रो में 0 0 1 3 और थर्ड रो में चारों इसके रो जो है 0 हैं। 3 का 4 का मैट्रिक्स है। मैंने आपको यही बोला गया कि हर एंट्री में जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी पहली नॉन जीरो एंट्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इस मैट्रिक्स में देखिए पहला रो में पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, सेकेंड में भी 1 है, ये कंडीशन हो गया। थर्ड में तो मान लीजिए सारा 0 है। एक कंडीशन और है कि जो भी रो होगा अगर उसकी सारी एंट्री, सेकंड कंडीशन जो यही है कि अगर सारी एंट्री 0 है तो सबसे वो नीचे मतलब लास्ट का रो होना चाहिए। एंट्री रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एंट्री 0 अगर बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एंट्री। मतलब अगर उस रो के सारी एंट्री 0 है तो उसके पहले जो भी रो होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब पहले रो में नॉन जीरो हमारा 1 हो गया, यहाँ हो गया। अब ये लास्ट का सारा रो इसका 0 है तो ठीक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 1 जीरो है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इससे ज्यादा 0 सेकेंड रो होना चाहिए। इसमें 2 जीरो है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और थर्ड ऑल एंट्री 0 है तो सबसे क्या है लास्ट में। यानी ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक्लन फॉर्म है। इस मैट्रिक्स को देखिए, इसकी पहले एंट्री क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स इसकी क्या है 1 है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहले रो में 2 जीरो आ गया है। सेकेंड रो में आप देखेंगे नॉन जीरो एंट्री यहाँ पर 1 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर क्या है 1 जीरो है। तो यहीं पर ये एक्लन मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ 2 जीरो था तो यहाँ पर 3 जीरो होना चाहिए, सेकेंड रो में 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड रो में 4 जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब फर्स्ट रो में अगर 2 जीरो है तो सेकेंड रो में उससे कम ना हो, समझ रहे, उससे ज्यादा हो, तो ये हमारा एक्लन फॉर्म नहीं करेगा। समझ में आ गया। कुछ नोट्स में है जो रैंक कैसे फाइंड करते हैं। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स। जो एक्लन फॉर्म से हम रैंक फाइंड करेंगे
तो जितने नॉन जीरो रो होंगे वही हमारे रैंक हो जाते हैं। देखिए, इफ अगर रैंक किसी मैट्रिक्स का रैंक आर है, देन फर्स्ट आर रोज ऑफ ए आर नॉन जीरो रोज एंड द रिमेनिंग एम माइनस आर रोज आर जीरो। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में से क्या है 0 1 2 3, सेकेंड रो में 0 0 1 -1 है, और लास्ट के जो थर्ड आपका रो है इस सारी एंट्री जीरो है। ये एक्लन फॉर्म कर रहा है, पहली एंट्री 1 है, सेकेंड एंट्री क्या है 1 है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 1 से 2 से ज्यादा जीरो है। हाँ, कोई भी अगर इवरी किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारी एंट्री यानी रो की सारी एंट्री जीरो है तो सबसे लास्ट में होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे नॉन जीरो रो कितने हैं, इसमें पूरा जीरो है, इसमें क्या है 2 ऐसे रो हैं जो जीरो नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स का क्या है रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले हम किसी मैट्रिक्स का कैसे हम उसको एक्लन फॉर्म में कहेंगे, किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में है, उसके पहले रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो 1 होगी, सेकेंड में वही कंडीशन, उसे लीडिंग एंट्री बोलते हैं। लीडिंग एंट्री क्या होगी 1 होगा, थर्ड रो में भी लीडिंग एंट्री क्या हो 1 हो, ठीक है। और अगर पहले जो रो में 1 जीरो है तो सेकंड रो में 2 जीरो होना चाहिए, थर्ड रो में 3 जीरो होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे रो जीरो हैं तो वो सबसे लास्ट में वो रो होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन यही कह रहा है कि एंट्री ऑफ ए विच हैज ऑल एंट्री जीरो बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एंट्री, उसके पहले जो भी होंगे वो नॉन जीरो एंट्री होंगे। सेकेंड कंडीशन ये था। थर्ड कंडीशन ये था कि अगर मान लीजिए पहले रो में 2 जीरो है तो सेकंड रो में 3 जीरो होना चाहिए, उससे हर नेक्स्ट रो से क्या हो प्रीवियस वाला रो का एंट्री जो जीरो हो वो क्या हो लेस हो, ठीक है। तो ये है एक्लन फॉर्म, ये एक्लन फॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। और एक्लन फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड करते हैं, आपको एक्लन फॉर्म में देख लेना है कि नॉन जीरो रो कितने हैं, तो 2 इसमें है, इसलिए इसके मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 हो जाएगा और वो एक्लन फॉर्म में है। सेकेंड नोट में ये कह रहा था अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक आर है तो आर रोज आप ए नॉन जीरो रोज कितने, इसमें फर्स्ट 2 रो क्या है इसके जीरो नहीं है, तो कितने इसमें जीरो होना चाहिए m माइनस आर, इसमें m बराबर 3 है, r कितना है 2 है, मतलब एक रो ऐसा है जिसका जीरो है, तो देखिए थर्ड रो क्या है इसका जीरो है। तो ये है आपका एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स या रो एक्लन फॉर्म, ठीक है। आई थिंक आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं रिड्यूस ऑफ एक्लन फॉर्म। आइए हम देखते हैं रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होता है, कोई मैट्रिक्स को कैसे हम रिड्यूस करेंगे एक्लन फॉर्म में। यानी आप कोई भी मैट्रिक्स है एक्लन फॉर्म बनाने के लिए आपको केवल रो ऑपरेशन यूज करना है, कॉलम नहीं, इसलिए इसका नाम रो एक्लन फॉर्म है। देखिए रिड्यूस एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ईच कॉलम विच कंटेन अ लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो हैज ऑल अदर एंट्री इज जीरो, देन इट इज सेड टू बी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म या रिड्यूस एक्लन फॉर्म। मतलब जो भी आपकी कोई एक्लन मैट्रिक्स है उसे रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जो भी उसका लीडिंग एंट्री होगी फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, हाँ जो भी नेक्स्ट रो होगा उसके जो नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपको क्या बताया गया 1 होना चाहिए। तो 1 के जस्ट उस कॉलम में 1 के जो भी जहां लीडिंग एंट्री मिल रही है 1, उस कॉलम में अदर जो एंट्री है वो सब जीरो होंगे, तो हम कहेंगे वो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। जैसे इस मैट्रिक्स को एक को देखिए, फर्स्ट रो में 0 1 0 5, सेकेंड रो में 0 0 1 2 और लास्ट रो में सब जीरो है, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इसकी लीडिंग एंट्री देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है 1 है, सेकेंड नॉन जीरो एंट्री क्या है 1 है, इसमें क्या है सब जीरो एंट्री है। तो ये हमारा एक्लन फॉर्म में है। देखिए इसका 1 जीरो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पे सारे जीरो हैं तो वो लास्ट में ही है। हमारा एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन ये है कि हर रो की पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, और अगर किसी रो के सारे एंट्री जीरो हैं तो सबसे लास्ट में हो, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 जीरो हो तो इस रो में 2 जीरो हो, इससे ज्यादा इस रो में जीरो एंट्री होना चाहिए, तभी वो बोलेंगे वो एक्लन फॉर्म में है। अब देखिए रिड्यूस एक्लन फॉर्म का मतलब ये इसको हम बोलते हैं, इस 1 को बोलते हैं लीडिंग एंट्री बोलते हैं।
तो इस कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़ के अदर जो भी एंट्री है वो सब जीरो होंगे। इसमें देखिए 1 को छोड़ के सब जीरो है, इसमें देखिए सब जीरो है जहां लीडिंग एंट्री मिल रहा है। तो ये हमारा रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है। इसमें देखिए फर्स्ट एंट्री जो आपका लीडिंग एंट्री मिल गया है, यहाँ पर एंट्री मिला है, यहाँ पर मिला है, लीडिंग एंट्री का हमारा 1 में मिल गया है। यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है। तो ये हमारा एक्लन फॉर्म है। अब देखिए लीडिंग एंट्री में जहां लीडिंग एंट्री मिला है उस कॉलम के सारे एंट्री क्या होगा, जीरो होगा, तो हमारा रिड्यूस एक्लन फॉर्म होगा। इसमें देखिए सारी एंट्री जीरो है, यहाँ नहीं मिला है हमारा लीडिंग नहीं मिला, लीडिंग एंट्री नहीं मिला है। इसमें देखिए यहाँ मिला है तो इसके ऊपर नीचे सब क्या है, जीरो है। यहाँ पर मिला है लीडिंग एंट्री तो जस्ट इसके ऊपर क्या है, सारी एंट्री क्या है, जीरो है। जहां भी लीडिंग एंट्री मिलेगा यानी 1 मिलेगा उसके जस्ट ऊपर और नीचे जो भी एंट्री होंगी अगर जीरो है तो वह रिड्यूस एक्लन फॉर्म कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होता है। कोई भी एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स है, जो भी उसकी लीडिंग एंट्री मिलेंगी उस कॉलम में उसको छोड़ के सारे एंट्री क्या है, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए। एक हम एग्जाम्पल करेंगे एक्लन फॉर्म से, एक्लन फॉर्म से कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं। कोई मैट्रिक्स है उसको एक्लन फॉर्म में बनाएंगे, बनाने के बाद उसका हम रैंक कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। जिस कोई मैट्रिक्स दिया है पहले उसको हम एक्लन फॉर्म से कैसे उसको मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बनाएंगे और फिर उसका रैंक कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर लिखा गया मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 का, उसकी पहली एंट्री क्या है 1 3 4 3 3, सेकेंड रो में 3 9 12 9, थर्ड रो में 1 3 4 1, 3 क्रॉस 4 का। एक्लन फॉर्म में जो 9 जीरो पहली एंट्री होती है वो होती है 1। पहले ही यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर ये हमारे मैट्रिक्स में 1 दे रखा है, तो इस रो से तो कोई मतलब नहीं है। सेकेंड रो में आपको क्या करना है, सेकेंड रो में इसको आपको क्या करना है एक्लन फॉर्म में, या तो आप कहीं इसका 1 लाइए, हाँ, और यहाँ जो जीरो आएगा उससे ज्यादा जीरो थर्ड रो में आना चाहिए। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, R2 चेंज R2 माइनस 3R1 एंड R3 चेंज R3 माइनस R1। कभी भी रो एक्लन फॉर्म में अगर रैंक निकाल रहे हैं तो केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो देखिए R2 चेंज कर, R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 में से माइनस कर रहे हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर होगा 3 12 और ये 12 माइनस 12 0, ये भी 9 हो जाएगा, यानी सेकेंड रो इसका पूरा 0। नेक्स्ट क्या है इसमें R3 माइनस R1, R3 को चेंज करेंगे यानी इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, और देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2, ये मैट्रिक्स, ये दो हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आया। अब इसमें देखिए कभी आपको एक्लन फॉर्म में यही बोला गया अगर किसी भी रो की सारी एंट्री जीरो है तो सबसे लास्ट में होगा, क्या होगा, अब उसके बाद कोई नॉन जीरो रो एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी रो की एंट्री जीरो, सारी एंट्री जीरो है तो जस्ट उसके नेक्स्ट रो में कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो -2 है। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, R2 को R3 बना देंगे, R3 को R2 बना देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया R2 को R3 से, तो हमारा नया मैट्रिक्स मिल गया 1 3 4 3 0 0 0 -2 और बाकी सब क्या एंट्री हो गई 0। अब देखिए एक्लन फॉर्म में अभी भी एक्लन फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसमें तो 1 आपको लीडिंग एंट्री आपको 1 मिलना चाहिए। अब आप क्या करना है, R2 में -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर नया मैट्रिक्स आ रहा है 1 3 4 0 0 0 0 1 और बाकी एंट्री सब 0। तो देखिए पहले रो की पहली एंट्री 1 है, लीडिंग एंट्री 1 है। सेकेंड रो में देखेंगे तो यहाँ पर लीडिंग एंट्री क्या है 1 है और थर्ड रो में सारा 0 है, यानी यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 4 0 हो गए हैं। तो यानी ये मैट्रिक्स हमारा एक्लन फॉर्म में है। और जब एक्लन फॉर्म में हो जाता है तो जो नॉन जीरो रो है, मतलब सारी एंट्री अगर 0 है उसको छोड़ के एक भी ऐसा नंबर है जो किसी रो में 0 नहीं है,
तो वो नॉन जीरो हो। जैसे इसमें देखिए इसमें एक भी जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है। यहाँ सब जीरो है लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो नॉन जीरो। यानी 2 रो इसके फर्स्ट और सेकेंड रो है वो नॉन जीरो है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाता है। यानी इस मैट्रिक्स का रैंक जो है 2 हो जाएगा। दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लन फॉर्म एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो एक ये 1 और 2, नॉन जीरो इज रो इन 2, हेंस रैंक ऑफ ए इज 2। इस तरह से एक्लन फॉर्म से कैसे रैंक फाइंड करते हैं, आपको बहुत सिंपल है। पहली एंट्री आपको ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको आता है तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक बार और समझिए, ये मैट्रिक्स जो दिया था इसको हमने कैसे बनाया। पहले एंट्री 1 है तो इस रो को कुछ छेड़ना ही नहीं है, ऐसे लिख दिया। सेकंड में आप या कुछ करिए कि सारे जीरो एक कोई 1 आ जाए, तो हमने R2 माइनस R3 R1 किया तो सारी एंट्री जीरो हो गई। R3 को हमने किया R3 माइनस R1, तो एक लास्ट एलिमेंट -2 बचा, तो एक चीज मिल गया, हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने पर सेकंड, अब यहाँ पर 1 चाहिए, लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए सेकंड रो में। पहले नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर -2 था, इसीलिए हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। और फाइनली हमारा ये 1 बन गया। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, सेकेंड नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1 है, थर्ड रो में सारा जीरो है। यानी लीडिंग एंट्री क्या मिल गई, यहाँ 1 मिला, यहाँ मिल रहा है, जीरो हो गया। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ एक भी जीरो नहीं है, तो ये हमारा एक्लन फॉर्म में है। और जब एक्लन फॉर्म में बन जाएगा तो जो नॉन जीरो रो होंगे जितने होंगे वही रैंक हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। आज हमने एक्लन फॉर्म का ऑपरेशन किया कि एक कोई भी मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, यानी कोई मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कैसे कहेंगे वो एक्लन फॉर्म में है। रिड्यूस आप एक्लन फॉर्म में आपने देखा, आपका एक्लन फॉर्म से कैसे रैंक फाइंड करते हैं ये भी आपने देखा। चलिए आज बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।